नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अभी भारत में कई तरह के इशू को देखा जा सकता है, जैसे कि तेलंगाना इशू हो गया, तेलंगाना फॉरेस्ट को लेकर हो गया, वक्फ बिल प्रोटेस्ट को लेकर हो गया, किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में इतना वायलेंस हुआ, बंगाल अभी भी पूरी तरीके से अस्थिर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच काफ़ी यहाँ पे खींचातानी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो एक बिल्कुल ही नया टाइप का एक इशू उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके का कैंपेन है, एक तरह का प्रोटेस्ट है, जिसका नाम दिया गया है सत्याग्रह फॉर मेन। इनका लॉजिक है सत्याग्रह फॉर मेन प्रोटेस्ट करने का, कैंपेन करने का, कि जब महिला सुरक्षा के लिए आयोग है, बाल अधिकारों के लिए आयोग है, तो पुरुषों के अधिकारों के लिए भी आयोग क्यों नहीं। देखा जाए तो यह मुद्दा वर्तमान में काफ़ी संवेदनशील है, सेंसिटिव है, क्योंकि यह लैंगिक समानता और कानूनी सुधारों से संबंधित है, जहां विभिन्न समूहों के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपनी मांग को लेकर उठा सकता है। लेकिन पुरुष आयोग बनाने को लेकर या फिर पुरुष आयोग की बनाने की मांग को लेकर देखा जाए तो 19 अप्रैल से ही यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेफ फैमिली फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह फॉर मेन नामक कैंपेन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो पुरुषों की उन समस्याओं को सामने लाना चाहता है जिन्हें अक्सर इस पितृसत्तात्मक समाज में अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ प्रोटेस्ट के कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं, किस प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में काफ़ी क्राउड भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसके वजह से अभी अटेंशन का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ डेटा की बात करें कि आखिर आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये तो बिल्कुल ही एक बचकाना हरकत है, पुरुष आयोग जैसा क्या, भाई आप क्या कौन सा टॉपिक ले आए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा एक डेटा को दिखाया जा रहा है कि देखिए एनसीआरबी का डेटा है, इसके अनुसार भारत में पुरुष आत्महत्याओं की जो दर है महिलाओं की तुलना में 2.8 टाइम्स यहाँ पे अधिक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2019 से लेकर 2021 के बीच जहाँ महिलाओं के द्वारा जो सुसाइड किया गया लगभग 45,000 के आसपास, वहीं यहाँ पे पुरुषों के द्वारा देखा जाए तो 1.18 लाख के आसपास। तो चलिए टॉपिक को फिर से हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। इसके अलावा इन सारे ही बिंदुओं पे जितना भी डायमेंशन है इस पे हम लोग बारी बारी से चर्चा भी करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर इस कैंपेन को क्यों किया जा रहा है। नए लोग हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखा जाए तो सत्याग्रह फॉर मेन का आयोजन हाल ही की कुछ घटनाओं को ध्यान में रख के किया गया है। जैसे अगर इसकी प्रेरित करने वाले घटनाओं की बात करें तो सब ये ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे मुद्दे हाईलाइट किया गया था, जैसे कि अतुल सुभाष वाला मुद्दा हो गया, पुनीत खुराना वाला हो गया, मानव शर्मा की आत्महत्या हो गया। तो इन्हीं सारे से यहाँ पे प्रेरित हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मुस्कान पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है, शिवानी बिजनौर, ठीक है, सब चल ही रहा है। सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ जोड़ के लाया गया है। इसका ठीक है पूरी तरीके से कहना है कि जो पुरुषों की जो सुरक्षा है बिल्कुल ही खतरे में पड़ रही है, उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है, जिसके वजह से जो पुरुष हैं पूरी तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। बेसिकली यह प्रोटेस्ट है पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। इसके अलावा कई सारे जो लॉ है, जैसे कि झूठे दहेज प्रताड़ना के मामले को लेके, पतियों की हत्याओं को लेके भी देख पा रहे पत्नियों के द्वारा किस प्रकार से बड़े मात्रा में पतियों की हत्या करवाई जा रही है, किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा जो लिंग विशिष्ट कानूनों के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए, जिसमें देखा जाए तो अक्सर पतियों को या फिर पतियों के रिश्तेदारों को यहाँ पे झूठे केस में, खासकर डॉरी वगैरह केस में फंसा के उनका ज़बरदस्त तरीके से शोषण किया जाता है और मामला पूरी तरीके से चला जाता है सुसाइडल अटेम्प्ट तक। देखा जाए तो आयोजन और भागीदारी में यह प्रोटेस्ट 19 अप्रैल से, कल ही से यहाँ पे किया जा रहा है जंतर मंतर नई दिल्ली में। लेकिन छोटे पैमाने पे 11 अप्रैल 2025 को भी यहाँ पे देखेंगे तो नोएडा हो गया, गाजियाबाद, गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां आयोजकों ने अपनी मांग और प्रोटेस्ट के उद्देश्यों को पूरी तरीके से स्पष्ट किया हुआ था कि आखिर हम इसे क्यों चलाना चाह रहे हैं, पुरुष आयोग की हम मांग क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सर्च करेंगे ट्विटर पे, गूगल पे हैशटैग सत्याग्रह फॉर मेन या फिर हैशटैग मेंस कमीशन जैसे, ठीक है, हैशटैग अगर आप सर्च करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कई सारे लोगों के द्वारा, मतलब हजारों की संख्या में लोग इस कैंपेन को, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि यह जो मुद्दा है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा जाए या फिर जो भी यहाँ पे सेमी अर्बन सिटी हो गया, रूरल एरिया तक कभी ठीक है कोई
अनछुता ये मामला नहीं रह गया है। हर तरीके से देखा जाए तो कुछ कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं जहां पे लग रहा है कि पुरुषों के साथ गलत हो रहा है। इसीलिए यह मुद्दा व्यापक रूप से देखा जाए तो जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब यहाँ पे इसकी उद्देश्यों की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो 3 उद्देश्यों को बिल्कुल ही इन लोगों के द्वारा कह सकते हैं कि एनजीओ के द्वारा, सेफ फाउंडेशन के द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला है कि लिंग तटस्थ कानून। इसमें लोग बता रहे हैं कि कानूनों में जो पुरुष महिला का जो प्रयोग होता है उसकी जगह व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पुरुषों के साथ ना हो पाए। और पति पत्नी की जगह यहाँ पे जीवन साथी का इस्तेमाल किया जाए। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पुरुषों के लिए भी एक अलग आयोग की स्थापना की जाए, जिसके वजह से पुरुषों का जो एक्सप्लॉयटेशन है ना हो पाए। कानूनों के दुरुपयोग के लिए जो सजा होती है, जैसे बता रहे हैं लोग कि जो भी लिंग विशिष्ट कानून है, जैसे आईपीसी की धारा है 498A, इसके गलत इस्तेमाल के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो आईपीसी की धारा है 498A के तहत देखेंगे तो यदि कोई व्यक्ति जो किसी महिला या पति का रिश्तेदार है, अगर उस महिला के साथ क्रूरता करता है तो उससे 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। अब इसमें क्रूरता का जो अर्थ है, जैसे कि दहेज मांगना, इसके अलावा किसी भी तरह का व्यवहार करना जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है, तो 498 यहाँ पे ठीक है लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से देखा जाए तो बड़े मात्रा में इसका दुरुपयोग भी होते हुए देखा गया है। यहाँ पे तो मैंने अतुल वगैरह मात्र 3 ही मामले को यहाँ पे लिया है। अगर साल भर मामले को देखेंगे तो आपको मतलब मोर देन 1000 मामले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो अब इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि संवेदनशील है, विवादास्पद भी है। आइए इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग इसे देखा जाए तो पुरुषों के अधिकारों के लिए आवश्यक कदम भी मानते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है ना कि जो इस चपड़े में फंसा हुआ है, जिसके साथ इन कानूनों का गलत तरीके से मिसयूज किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात इसका सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन वहीं यह समाज का एक बहुत बड़ा जो तबका है जरूर मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा कि देखो नेचर ने हमें इतना बलशाली बनाया है, मर्द को दर्द नहीं होता है। ये लोग तो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मर्दों का नाम बदनाम कर रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसे पुरुषों के अधिकार के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे महिलाओं के खिलाफ कानून को कमजोर करने के रूप में भी देख सकते हैं। यह प्रोटेस्ट देखा जाए तो समाज में संवाद बढ़ावा देने के साथ साथ सभी लिंगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे आयोजकों के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि न्याय सभी के लिए एक टग ऑफ वार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की न्याय के लिए रस्सी कस्सा नहीं होना चाहिए, जिससे अमूमन हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी 498A यहाँ पे लगता है तो उसमें समस्या ज़्यादातर पुरुषों को ही यहाँ पे होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यह आंदोलन सिर्फ व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक नैरेटिव को चुनौती देता है। समाज अक्सर पुरुषों को जहाँ पे देखा जाए तो अपराधी और महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखता है, लेकिन यह आंदोलन दिखाने का प्रयास करता है कि पुरुष भी यहाँ पे मेल भी पूरी तरीके से पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी मैरिटल रेप का जो इशू काफ़ी बड़े मात्रा में रेज किया गया था, उसमें भी लोकतंत्र का हवाला दिया गया था कि लोकतंत्र में जब सबको अपनी बात उठाने का अधिकार है तो फिर ये पुरुषों के द्वारा क्यों नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि ठीक है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी तो चलेगी ही चलेगी, टॉपिक ही ऐसा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यों चाहिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग। नंबर 1 है यहाँ पे टैग लाइन, ठीक है, बड़ा टैग लाइन है, मर्द को दर्द नहीं होता का मिथक तोड़ना। देखा जाए ना तो इसको शुरू से ही भारतीय समाज में, इसके अलावा फिल्मी दुनिया बॉलीवुड ने बचपन से ही हमें सिखा दिया है कि देखो पुरुष हमेशा सुपरमैन की तरह होता है, कुछ भी हो जाए, मेंटल हेल्थ हो जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि फिजिकली रूप से वो कितना चैलेंज हो, कुछ भी हो, अगर तुम पुरुष हो तो भाई तुमको दर्द यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या होता है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, टेंशन, सोशली प्रेशर, तो ये सब भी देखा जाए तो पुरुषों को उतना ही प्रभावित करते हैं। पुरुष कोई गॉड नहीं है, पुरुषों को भी समस्या होती है। अगर ऐसा आयोग बन जाता है तो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य हो गया, इसके अलावा जो सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया, सुसाइडल जो भी यहाँ पे ठीक एक्शन हो गया, इसके अलावा जो भी बहुत सारा जो प्रेशर होगा ये भी जाएंगे महिलाओं की तरह और वहाँ पे अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बोला जाता है कि भारत में पुरुषों की आत्महत्या के दर महिलाओं से कहीं ज़्यादा, अभी हम लोगों ने डेटा में भी देखा था
फिर भी बोला जाता है कि मर्द बनो रोना मत, ठीक है, ये सब टैगलाइन यहाँ पे चलते रहता है। दूसरा है कानूनी संतुलन की जरूरत। ये बहुत थोड़ा मजेदार भी है। कानूनी संतुलन की जरूरत में महिलाओं के लिए देखिए कानूनों का मजबूत ढांचा है, सबको पता है, जरूरी भी है। इतना दिनों से उनको, ठीक है, दबाया गया है। कहीं ना कहीं वैदिक काल के बाद से देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद से तो अभी तक देखेंगे तो जो उनके राइट्स हैं भले ही कानूनी रूप से दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या तो आती ही आती है, सप्रेस तो किया ही जाता है। बचपन से ही देखा जाए तो उनको भेदभाव का सामना करना ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़रूरत तो है, लेकिन पुरुषों के साथ होने वाले जो भी अन्याय हैं, जैसे सबसे बड़ा जो आता है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर दहेज उत्पीड़न के केस में कई बार पुरुषों के बिना जांच के, मतलब परसेप्शन के आधार पर नहीं, पुरुष है तो इसने गलत किया ही होगा, तो अगर ऐसे में पुरुष आयोग बन जाता है तो एटलीस्ट वो निष्पक्ष जांच करेगा। बोला जाता है ना कि अगर पुरुष अपनी शिकायत लेकर थाना जाए, सोचिए कितना हास्यास्पद है, एक पत्नी के खिलाफ पुरुष थाना जाए कि भाई लेके देखो मेरे पत्नी ने मेरे साथ, ठीक है, मतलब गलत कर रही है, कुछ कर रही है, तो पुलिस वाला क्या कहेगा कि भाई जाओ यार घर जाओ, बीवी को मना लो। तो इसको मतलब ये वही चीज़ है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में बार बार बोल रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे पितृसत्ता का दूसरा चेहरा। इसमें देखा जाए तो पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं के ही नहीं, पुरुषों को भी पूरी तरीके से बांधती है। अब इसमें एक परसेप्शन तो है ही स्टार्टिंग से ही, मर्द को दर्द वाला बात ही यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि कमाओ, घर चलाओ, मर्द बनो, ये सबसे बड़ा टैगलाइन है। ये दबाव पुरुषों पर भारी मात्रा से मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज है। सोचिए अगर मातृ सत्तात्मक समाज होता तो इतना पुरुषों को टेंशन नहीं होता। एक पुरुष आयोग को इन रूढ़ियों से आज़ादी मिलने में मदद कर सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप से समझने का प्रयास करें कि अगर पुरुष, कोई भी पुरुष कहे कि चलो मुझे कुकिंग करना है, तो लोग कहेंगे अरे जाओ शेफ बन जाओ। लेकिन सोचिए अगर कोई पुरुष कहे कि मुझे बच्चों की देखभाल करना पसंद है, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। तो कुल मिला के देखिए ये डिबेट का इशू है, चलते रहेगा। हाँ, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने, इस कैंपेन ने जरूर ही पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसके अलावा विश्व में अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए अभी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे पुरुष कमीशन नाम से कोई आयोग बना हुआ है, कोई कमीशन बना हुआ है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में पुरुष अधिकार संगठन जैसे मेंस राइट एजेंसी या मेंस राइट मूवमेंट सक्रिय है, लेकिन वहाँ भी कोई सरकारी पुरुष आयोग नहीं है। इन देशों में मौलिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामान्य मानवाधिकार आयोग या लैंगिक समानता आयोग, जेंडर इक्वालिटी कमीशन है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के मुद्दे को संबोधित करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वुमेन कमीशन की यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको जेंडर इक्वालिटी कमीशन कर देना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को लेकर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि पूरा विश्व ही देखेंगे तो कहीं न कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी से यहाँ पे ग्रसित है। और वैसे में इतने अब लोग तरह तरह के कमेंट भी आएगा इसमें कि देखो 5000 से हम शोषण कर रहे हैं, 4000 से शोषण कर रहे हैं। तो एक ये इशू है यहाँ पे, लेकिन करेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत में, जहाँ पे अभी देखा जाए साल भर में तो काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे मतलब गलत केस का आरोप तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे सीधे यहाँ पे, ठीक है, इस लोक से ही ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब प्रेमियों के साथ मिलकर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके वजह से ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इस चीज़ को लेकर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।